नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों अभी आने वाले कम से कम 25 साल और मोदी जी या उनके जैसे प्रधानमंत्री की देश को जरूरत है। और अगर हम इसमें चूक गए या वामपंथियों के जाल में आ गए तो फिर से गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, एक समय था जब भारत की सरकारें किसी भी देश के आगे मिनटों में घुटने टेक दिया करती थी। हालत ये थी कि आतंकियों के पास सेना से भी घातक हथियार हुआ करते थे। इतना ही नहीं, सेना के हथियारों के लिए सरकारें केवल अमेरिका, रूस और फ्रांस पर ही निर्भर हुआ करती थी। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज भारत न केवल अपने लिए खुद हथियार बना रहा है, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देश तक की धमकी से वो नहीं डरता है, क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिया था कि भारत के संबंध मोदी ने अमेरिका के चक्कर में दूसरे देशों से खराब कर लिए हैं, वरना भारत का सबसे करीबी दोस्त तो रूस है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो मोदी सरकार के लिए दो सैन्य सौदों की है, जिनमें से एक है राफेल सौदा और दूसरा है S-400 सौदा। और इस पर भी सरकार पर इन बड़े बड़े सौदों में कोई घपले का दाग नहीं है। लेकिन गद्दारों की तरफ बात करने वाले इन नेताओं को आज एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आज उन्हीं संबंधों पर रूस के राष्ट्रपति खुद मोहर लगा रहे हैं। आखिर क्या है ये सारा मामला, जानने के लिए आप हमारे साथ आज की इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन से युद्ध के बीच भी भारत को S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति बेहतर ढंग से की थी। इतना ही नहीं, उसने वॉशिंगटन के दबाव और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को अपनी सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 समय पर पहुंचा दी है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने बुधवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव का यह बयान तब आया है जब इस सप्ताह उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र और G20 के भीतर द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। डेनिस एलिपोव ने कहा कि हम और हमारे भारतीय साझेदार समय सीमा सहित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि रूस और भारत ने कई प्रमुख पहलों को सफलतापूर्वक लागू कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा सहयोग अद्वितीय रहा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों में कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, AK-203 राइफल निर्माण कार्यक्रम, लड़ाकू विमान निर्माण में सहयोग, मुख्य युद्धक टैंक के निर्माण के साथ साथ फ्रिगेट, पनडुब्बी, ब्रह्मोस और अन्य मिसाइल परियोजनाओं का निर्माण भी शामिल है। एलिपोव ने कहा, रूस भारत के साथ समान और सम्मानजनक संबंध रखता है। हमारा सहयोग वैश्विक शांति, स्थिरता और सतत विकास के लिए एक निर्णायक कारक की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, हम अपने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हम अपनी क्षमता का उपयोग करने और दोनों मित्र देशों के लोगों के लाभ के लिए नए क्षितिज तलाशने को आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि रूस ने पिछले साल दिसंबर में मिसाइल की पहली रेजिमेंट की डिलीवरी शुरू की थी। S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ट्रायम्फ इंटरसेप्टर आधारित यह मिसाइल प्रणाली आने वाले शत्रुतापूर्ण विमानों, मिसाइलों और यहाँ तक कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल प्रणाली को पहले से ही इस तरह से तैनात किया गया है कि यह उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ सीमा को भी कवर कर सके। दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है व्यापार। साथ ही भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि साल 2022 के पहले 6 महीनों में रूस और भारत के बीच व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया, इस समयावधि में दोनों के बीच व्यापार $11 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि हमारा व्यापार और आर्थिक सहयोग बदल रहा है। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 2025 तक बढ़कर $30 अरब के स्तर को पार कर सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में जब भाग लिया तो इस मौके पर उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की। एलिपोव ने कहा कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली के समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जो दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। एलिपोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली अहम बैठक से पहले यह टिप्पणी की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली आगामी बैठक में रणनीतिक स्थिरता, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र और G20 के भीतर द्विपक्षीय सहयोगों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एलिपोव का बड़ा बयान, अमेरिका ने दी थी भारत को धमकी। भारत और रूस के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत S-400 मिसाइल प्रणाली की खेप भारत को मिल चुकी है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है। इस डील को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत इस डील के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसे अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इस एक्ट के तहत अगर कोई देश रूस, ईरान या उत्तर कोरिया से रक्षा या जासूसी संबंधी किसी काम की डील करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अभी तक भारत के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस डील के तहत भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयों की खरीद के लिए अक्टूबर 2018 में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए थे। रूस ने पिछले साल दिसंबर में इस रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली खेप भारत पहुंचाई थी। भारत ने जब अक्टूबर 2018 में रूस के साथ 5 अरब डॉलर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 यूनिट खरीदने का करार किया था, तब भारत इसके लिए 2019 में 80 करोड़ डॉलर की पहली किस्त का भुगतान कर चुका था। जिसके बाद भारत ने यह डील रूस के साथ की थी तो उस समय सबसे ज़्यादा अमेरिका को मिर्ची लगी थी और उसने भारत को धमकी तक दे दी थी कि अगर भारत यह करार करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। साल की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि रूस से भारत के S-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर उसे अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तब मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति रही है जो इस रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। दरअसल अमेरिका की इस धमकी के पीछे कारण था कि अमेरिका भारत को अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम बेचना चाहता था जो S-400 के आगे कहीं भी नहीं टिकता है। इसलिए वो बार बार भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन मोदी को पता था कि भारत के लिए क्या सही है। इसलिए उन्होंने अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी यह करार किया, क्योंकि देश और आर्मी के जवानों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और यही नहीं, S-400 अब तक का सबसे आधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली है जिसे अब भारत भी हासिल कर चुका है, जिसके बाद भारत के दुश्मन देश खून के आंसू रो रहे हैं। और अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता भी है तो इसमें अमेरिका का ही नुकसान होगा और इस बात को वहां के सांसद भी मानते हैं। साथ ही इतनी बड़ी रकम का रक्षा सौदा करके भारत अपनी कूटनीति के जरिए चीन के करीबी देश रूस से अपने संबंध में और मजबूती ले आया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।